हेलो एवरीवन, मैं सोनू कुमार आप सभी का रीजनिंग फैकल्टी आप सभी का माय दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सभी का डे 4 के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम यहां पे क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज चला रहे हैं। लेकिन आज जो हम इस सेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो आपने थंबनेल को देखा होगा, 100% गारंटीड क्वेश्चंस ये सभी आपके एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अभी तक एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, इस तरह के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो अभी तक पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछा जाएगा। तो वो सारे क्वेश्चंस आज हम इस सेशन में करने वाले हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे और इस टाइप के सवाल आपको आने वाले एसएससी के एग्जामिनेशन में भी देखने के लिए मिलता रहेगा। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जितना शेयर करेंगे उतना ज्यादा जो है वो मदद होगा, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके शेयर करने से, आपका लाइक करने से। और हाँ, अगर अभी तक आपने माय दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो हैं वो हम लोग लेके आ रहे हैं, राइट। चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो द हिंदू के होते हैं, वो सारी चीजें आ रही हैं और भी चीजें इसमें आने वाली हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल से जरूर से जरूर जुड़े रहिए, अपने बेल आइकन्स को प्रेस रखिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं, राइट। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द टू वर्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड पेयर आर। मतलब जो आपके पास दिए गए हैं पेयर, राइट। कहने का मतलब क्या है, यहां पे जो आपके पास ऑलरेडी पेयर दिए गए हैं उसके मुताबिक आपको चूज करना है। यानी कि हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है, हीट सन, राइट। हमारे पास ये दिया हुआ है। अब ये जिस तरीके से रिलेटेड है, जो रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें पेयर ढूंढना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, जो हमारे पास ऑप्शंस दिया गया है, राइट। अब हीट और सन जो दिया हुआ है उसमें क्या रिलेशन हो सकता है वो देखिए सभी लोग। सन क्या है, सन कंटेन्स हीट, राइट। सूर्य जो है, सूर्य की रोशनी में वो क्या हीट होता है, गर्मी होती है। उसी तरीके से फ्रूट्स हम खाते हैं, राइट। फ्रूट, उस फ्रूट में क्या होता है, हमें विटामिन मिलता है। सन से हीट मिलता है और फ्रूट से क्या होता है, विटामिन मिलता है, राइट। तो ये ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। बाकी जो गिवन ऑप्शंस है, अब देखो यहां पे एक्चुअली जिस तरीके से रिलेशन बनता है हमें उस तरीके से चलना पड़ेगा, राइट। अब कहने के तो आप ये भी कह देंगे भाई हम कार से राइड करते हैं, घर में टेरेस होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होता है, लेकिन रिलेशन यहां पे थोड़ा डिफरेंट है, राइट। थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे। सन जो है, सन से हमें क्या हीट मिलता है, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। हम यहां पे उसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, राइट। होम टेरेस, राइड कार, एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी, इसमें कोई वैसा जो है वो कोर प्रॉपर्टी जो है वो चीजें नहीं आ रही है। हम यहाँ पे एक कोर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में जहां पे हम बात कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, राइट। तो सन से हमें हीट मिलता है, ठीक है। इन द सेम मैनर फ्रूट से हमें क्या मिलता है, विटामिन मिलते हैं, राइट। सो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए यहां पे आपको क्या करना है, उसी तरीके के नंबर्स आपको ढूंढने हैं जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। इंस्ट्रक्शंस क्या दिया गया है, select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following set। अब यहां पे आपको एक सेट दिया गया ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी एक सेट दिया हुआ है 10, 18 और 38। ये सेट आपको दिया गया है। अब ये जिस तरीके से भी पेयर बना हो, जिस तरीके से भी अरेंज हुआ हो, हमें उस लॉजिक के अनुसार गिवन ऑप्शंस जो हमारे पास ABCD दिया गया है, इस गिवन ऑप्शन से हमें वो फाइंड करना है कि उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा पेयर है यहां पे दिया हुआ, राइट। चलिए 10, 18 और 38 आपको फाइंड करना है यहां पे। चलिए सभी लोग फाइंड कर लीजिए फटाफट से। देखिए यहां पे 10 जो है, यहां से लॉजिक ओरिजिनेट हुआ है। क्या हुआ है लॉजिक, देखिए 10 इंटू 2 -2 यानी कि 20 - 2 18, फिर 10 इंटू 4 -2 यानी कि 40 - 2 38। समझ गए। जो पहला एलिमेंट है हमारा, उस पेयर का पहला एलिमेंट 10, उसमें हमने
इंटू 2 -2 किया, फिर इंटू 4 -2 करूंगा, राइट। यानी कि -2 जो है वो हमारे सीरीज में रहा और इंटू 2 इंटू 4 जो है वो मल्टीपल में, यानी कि 2 के मल्टीपल में उस चीज को हमने यहां पे अरेंज किया, ठीक है। तो ये लॉजिक है। अब इस लॉजिक के अनुसार जो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें उसको देखना है कि क्या उसी अनुसार है। अगर हम पहले ऑप्शंस को चेक करें, 4, 12 और 22, राइट, यानी कि 4 इंटू 2 -2 होना चाहिए और 4 इंटू 4 -2 होना चाहिए। क्या है यहां पे वैसा? नहीं है। 4 इंटू 2 -2 6 होता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, 14, 12 और 8, इसमें होगा? इसमें भी नहीं होगा। 14 इंटू 2 -2 करेंगे 26 हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, 12, 22 एंड 46, ठीक है। अब देखो 12 इंटू 2 -2 यानी कि 24 -2 22, करेक्ट। 12 इंटू 4 -2 यानी कि 12 इंटू 4 48, 48 -2 दैट इज 46, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा। समझ गए सभी लोग? लॉजिक ध्यान रखिए इस चीज को, लॉजिक डिपेंड करता है। जब तक आपको गिवन सेट का लॉजिक नहीं पता, तब तक आप गिवन ऑप्शंस में से नहीं ढूंढ पाएंगे कि उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पे जो ढूंढना है, जो आंसर ढूंढना है, वो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा जो भी सेट दिया हो, चाहे वो नंबर्स का हो, चाहे वो लेटर्स का हो, आपको हमेशा उस सेट के पीछे क्या लॉजिक लगाया गया है, वो लॉजिक ढूंढना बहुत जरूरी होता है। चलिए अगला सवाल मिरर इमेज से, क्वेश्चन नंबर 3। मिरर इमेज से सवाल। आज हम होमवर्क में भी कुछ आपको देंगे, ठीक है। आज सभी को होमवर्क भी मिलने वाला है, तो सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लास्ट में मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन। उस होमवर्क के वाले सवाल का जो आंसर होगा, सही उत्तर होगा, वो आप सभी लोगों को क्लास के बाद उसको सॉल्व करके उसका सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है। या आपके कोई भी सवाल होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमें पूछ सकते हैं। यहां सवाल क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। हमारे पास एक फिगर दिया गया है, उसका करेक्ट मिरर इमेज क्या होगा? हमारे पास जो फिगर है वो यहां पे ये दिया गया है। अब इसका हमें क्या करना है? मिरर इमेज निकालना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है ABCD, उसमें कौन करेक्ट मिरर इमेज है? अगर देखिए सपोज यहां पे ये मिरर प्लेस किया हुआ है, राइट। अब यहां पे अगर हम इसका इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज, तो कैसा बनेगा, राइट। देखिए यहां पे अब ये जो लाइन है वो यहां पे ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ होगा, तभी तो एग्जैक्ट उस तरीके का जो रिफ्लेक्शन है वो आपको इस तरफ दिखेगा, राइट। सही है, बिल्कुल। चलो अब देखो बाकी ये जो है यहां पे वो कैसे बनेगा? तो भैया वो ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा, ठीक है। जो ये इमेज है वो किस तरीके से बनेगा? तो वो इसका रिफ्लेक्शन है, तो वो तो भाई ऐसे ही बनेगा, सेम बन जाएगा मतलब। तो ये आपका मिरर इमेज है। ये फिगर आपके कौन से वाले में दिया गया है वो देखिए आप लोग। किस वाले में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। देखो यहां पे ये लाइन नहीं बनेगा, यहां पे एक्चुअली ये लाइन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। यहां पे मिरर इमेज में हमेशा आप मिरर जो है वो आप ध्यान से देखिए, जो इमेज दिया गया है उस इमेज में जो भी एलिमेंट प्लेस किए गए हैं उसको आपको अपोजिट देखना है कि हाँ जो मिरर इमेज हमारा बन रहा है उसको आपको मिलाना बहुत जरूरी है वहां पे। अगर आपने जल्दीबाजी की तो वो गलत हो जाएगा। मिरर इमेज में ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट, उसका क्या इमेज बन रहा है उसको चेक करना बहुत जरूरी है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। फिर से वही है, आपके पास एक सेट ऑफ नंबर्स दिया गया है किसी लॉजिक के ऊपर, वो जो है वो पेयर बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है। आपको गिवन ऑप्शन से निकालने हैं कि उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा हमारा होगा। ABCD में कौन सा सही उत्तर होगा हमारा? 7, 13 और 21 हमारे पास दिया गया है। 7, 13 और 21 हमारे पास जो है सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं। चलिए देखिए क्या लॉजिक हो सकता है इसमें। 7, 13 और 21, एक तो देखिए यहां पे हम मल्टीप्लाई करके देख लें कि 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21, लेकिन 7 इंटू 2 इंटू 3 अगर हम करेंगे
तो 14 यहां पे 14 होना चाहिए, 14 तो यहां पे है नहीं, तो ये लॉजिक तो हमारा काम किया नहीं। ठीक है, अब हम प्लस करके देखते हैं, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 8 21, यानी कि प्लस 6 प्लस 8 का लॉजिक हो सकता है, प्लस 6 प्लस 8 का लॉजिक जो है यहां पे लगाया गया है, राइट। अब गिवन ऑप्शन में हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या सेटिस्फाई करता है ये हमारे ऑप्शंस में। अगर कर जाएगा तो ठीक है भैया। पहला ऑप्शन क्या है, 12 18 और 25, 12 में प्लस 6 करेंगे 18 हो गया, 18 में प्लस 8 करेंगे तो कितना होगा, 26 होगा, लेकिन यहां 25 दिया गया, यहां पे 25 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत। दूसरा है 17 22 और 30, 17 में प्लस 6 करेंगे 23 होगा, यहीं पे गलत हो गया। 9 16 और 25, 9 में प्लस 6 करेंगे 15 होगा, यहीं गलत हो गया। 2 8 और 16, 2 प्लस 6 करेंगे 8 होगा, और 8 में 8 ऐड करेंगे 16 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। यहां पे कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, प्लस 6 और प्लस 8 जो है वो लॉजिक यहां पे लगाया गया है, जो हमारे सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, प्लस 6 और प्लस 8 का लॉजिक यहां पे लगाया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, दबा के आप सभी लोग पहले लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए वीडियो के। और भैया सब्सक्राइब भी कर दो, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यहां पे आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिलने वाला है, बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट। अगर मैंने बोला है कि पिछले 5 साल के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाऊंगा जो एग्जामिनेशन में जरूर से जरूर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसीलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करते रहो और शेयर करते रहो दबा के। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। यानी कि यहां पे आपके पास एक लेटर का क्लस्टर्स दिया गया है और उसमें आपको रिलेशन ढूंढना है। BECD YVXW का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन जिस तरीके से है उसी तरीके से हमें DGEF का रिलेशन जिसके साथ बनेगा वो हमें फाइंड करना है। तो अगर आप लोग ध्यान दें, यहां पे क्या रिलेशन बन सकता है, यहां पे BECD YVXW, जो पहला लेटर क्लस्टर है उसका दूसरे लेटर क्लस्टर से क्या रिलेशन हो सकता है, किस तरीके से, किस लॉजिक के ऊपर ये एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं। तो देखिए यहां पे क्या है, अपोजिट लेटर लिया गया है। क्या लिया गया है, अपोजिट लेटर। आपको पता है अपोजिट लेटर क्या होता है, आप सभी लोगों को क्या मालूम है, हम ABCDEF GHIJKLM लिखते हैं, फिर NOPQRSTUVWXYNZ, ये हमारा क्या है, A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का X, D का W, E का V, F का U, Z का T एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम अपोजिट लेटर को देखते हैं। अब यहां पे देखिए, B का अपोजिट Y, E का अपोजिट V, C का अपोजिट X और D का अपोजिट W, अपोजिट लेटर लिया गया यहां पे। उसी तरीके से D, G, E और F का भी हम यहां पे लिखेंगे। D का अपोजिट W, G का अपोजिट T, E का अपोजिट V, F का अपोजिट U, WTVU, WTVU इज द करेक्ट आंसर। और यहां पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो WTVU है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, समझ गए, अपोजिट लेटर लिया गया यहां पे। हाँ, अपोजिट लेटर जो है वो लिया गया है। देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि आपको हमेशा इस चीज को यहां पे इंपॉर्टेंट बनाता है कि आपको जो अपोजिट लेटर है, अल्फाबेट वाले जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, राइट, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं याद करने के, उसके प्लेस वैल्यू को, अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू को, ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, चाहे वो अपोजिट लेटर है चाहे अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू है, ये याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए सिलोलिज्म के ऊपर क्वेश्चन, टॉपिक क्या है हमारा, सिलोलिज्म। चलो भैया फटाफट सॉल्व करो। स्टेटमेंट दिया गया है, कंक्लूजन दिया गया है, कौन सा कंक्लूजन यहां पे हमारा सही बनेगा। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, सम कार्स आर व्हीकल्स
सम कार्स आर व्हीकल्स। ठीक है भैया, चलो कुछ कार जो है वो व्हीकल्स हो गए। नो व्हीकल इज अ फोर व्हीलर, कोई भी व्हीकल क्या है, फोर व्हीलर नहीं है। ठीक है भैया, आपने बोला नहीं है तो हम भी मान लेते हैं नहीं है। नो व्हीकल इज अ फोर व्हीलर। हमने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। पहला कंक्लूजन, नो कार इज अ फोर व्हीलर। अब कार और फोर व्हीलर के बीच में 100% नो का रिलेशन डिफाइन नहीं हो रहा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहां पे कोई कंफर्मेशन नहीं है इस बात की। ठीक है, तो इसीलिए जो डेफिनेट कंक्लूजन ये बोल रहा है कि नो कार इज अ फोर व्हीलर, कोई भी कार फोर व्हीलर नहीं है, इस बात की निश्चित हमें मालूम ये चीज नहीं है कि वो है या नहीं है, इसीलिए पहला कंक्लूजन गलत। दूसरा, ऑल फोर व्हीलर्स आर कार, सभी के सभी फोर व्हीलर क्या है, कार है। नहीं भैया, नहीं है। कैसे हो जाएंगे, नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा दोनों के बीच में। सम व्हीकल्स आर कार, तीसरा हमारा क्या है, सही है। कुछ कार जो हैं वो व्हीकल यहां पे दिए गए हैं, अगर कुछ कार व्हीकल्स हैं तो कुछ व्हीकल भी क्या होंगे, कार होंगे। कन्वर्जन है भैया, तो कुछ कार व्हीकल्स हैं तो कुछ व्हीकल भी क्या, कार होंगे, यानी कि तीसरा कंक्लूजन हमारा ट्रू होगा। राइट, तीसरा ट्रू है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। ठीक है, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। चलो भैया आगे बढ़े। लाइक शेयर तो बिल्कुल ना भूलेंगे आप लोग। चलिए, यहां पे आपको क्या करना है, सीरीज को कंप्लीट करना है। आपके पास एक सीरीज दिया गया है, उसमें कुछ गैप्स दिए गए हैं, आपको एक सीक्वेंस निकालना है, उस लेटर का सीक्वेंस निकालना है कि आप जब वहां पे फिल कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक सीक्वेंशियल बेसिस पे लेटर्स का कॉम्बिनेशन बना रहा है। समझिएगा इस बात को। आपके पास एक सीरीज दिया गया है, उसमें कुछ गैप दिए गए हैं, उस गैप में आपको इस तरीके से लेटर्स को सीक्वेंशियली प्लेस करना है ताकि वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स बनाए। राइट, अब देखो यहां पे जो दिया गया है वो मैं आप लोगों को एक बार समझा दूं। जो हमारे पास सीरीज दिया गया है, ए सी डैश डी डैश बी डैश सी बी डी डी डैश ए डैश बी डी डी एंड बी, हमारे पास यही दिया गया है। राइट, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका यह होता है कि आप इसको काउंट कर लें, नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट कर लें, कितने नंबर ऑफ लेटर्स को यूज किया गया है, और उसको एक क्लस्टर वाइज उसका आप डिवीजन कर लें। ठीक है, वो कैसे होता है वो देखिएगा आप लोग स्क्रीन पे। हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हैं टोटल। 18 लेटर्स दिए गए हैं। अब इनका डिवीजन या तो 6 पार्ट में होगा, 3 का पेयर बना के, या फिर 6 का पेयर बना के 3 में होगा। तो हम 6 का पेयर लेके चलेंगे, 6 का पेयर 3 में बनाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 एक पेयर ये, 1 2 3 4 5 6 एक पेयर ये, और लास्ट का पेयर ये, यानी कि 3 अलग अलग पेयर हैं। अब हमें गिवन ऑप्शंस में ऐसे लेटर्स को, ऐसे अल्फाबेट को यहां पे सीक्वेंशियली प्लेस करना है ताकि वो एक हमारा कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स बन जाए और वो सीरीज को यहां पे कंप्लीट करे, फॉर्म करे। तो ए सी अगर हम देखें यहां पे तो क्या हो सकता है, अगर हम बी डी ए बी सी अगर हम लेके चले तो क्या बनेगा हमारा, ए सी बी डी डी बी। ठीक है, उसके बाद कहां से बी और डी हमने यूज कर लिया, अब ए बी सी बच गया, यानी कि ए सी बी डी डी, ए सी बी डी, सॉरी यहां पे कुछ गलती हुआ क्या, ए सी डैश डी डैश बी डैश सी बी डी डी, ठीक है, डैश ए डैश बी डी डी बी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ए सी बी डी डी हो गया। राइट, उसके बाद एक और ब्लैंक है, यानी कि यहां पे बी आ जाएगा, फिर ए, फिर एक ब्लैंक है सी बी डी डी बी। तो क्या देखिए यहां पे ए सी जो है, ए सी बी डी डी बी, ए सी बी डी डी बी, ए सी बी डी डी बी बना, सेट ऑफ लेटर्स का हमारा कॉम्बिनेशन बना, पेयर बन रहा है हमारे पास, ए सी बी डी डी बी। वो क्या है, वो सिक्वेंशियली रिपीट हो रहा है और वो एक सीरीज को फॉर्म कर रहा है। समझ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा इस सवाल का। इस सवाल का सही जवाब क्वेश्चन नंबर ए होगा। इसी तरीके से हमें डिवीजन करके पेयर निकालना पड़ेगा, सीरीज को कंप्लीट करने के लिए कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा लेटर्स का। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 8, एक्शन इज रिलेटेड टू रिएक्शन इन द सेम वे स्टिमुलस इज रिलेटेड टू। जैसे जिस तरीके से एक्शन जो है
वो रिएक्शन से रिलेट करता है, उसी तरीके से स्टिमुलस जो है वो किस वर्ड से रिलेट करेगा? एक्शन और रिएक्शन, एक्शन का जो रिलेशन है वो रिएक्शन से दिया गया, तो स्टिमुलस का रिलेशन किसके साथ होगा? बताइए, कमेंट में आप लोग आंसर भी डालिए, जो आपके आंसर्स होते हैं वो भी आप लोगों को डालना चाहिए, राइट। एक्शन का मतलब क्या होता है? कार्रवाई, गतिविधि होता है, कार्रवाई, गतिविधि। और रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई उसका रिजल्ट हमारा आ जाता है, राइट। हम कोई कार्य, कोई गतिविधि करते हैं, जब उसका कुछ रिजल्ट निकलता है तो उसको हम रिएक्शन बोलते हैं। एक्शन लीड्स टू रिएक्शन। क्या होता है? एक्शन लीड्स टू रिएक्शन। उसी तरीके से स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन। प्रोत्साहन, किसी को हम स्टिमुलेट करते हैं, अगर किसी पर्सन को हम स्टिमुलेट करेंगे तो वो क्या होगा? बहुत उत्साहित हो जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ क्या होगा? रिस्पॉन्स देगा उस चीज पे, राइट। तो स्टिमुलस लीड्स टू रेस्पॉन्स, स्टिमुलस लीड्स टू रेस्पॉन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, यहां पे कुछ चीजें जो हैं वो आपको जो है वो एक साथ मदद करती है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। यहां पे अगर आपको वोकैब की जानकारी नहीं होगी, इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, तो इस तरह के क्वेश्चंस करने में आपको यहां पे प्रॉब्लम आएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9 सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज? आपके पास एक सीरीज दिया गया है, जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है वहां पे जो है वो क्या होगा? देखिए 2, 5, 7, 11, 23, 44 और गैप है यहां पे, राइट। तो सीरीज में क्या लॉजिक आप लोगों को लग रहा है? यहां पे 2, 3 का डिफरेंस, 5, 2, 7, 7, 4, 11, 11, 12, 23, ठीक है, 23 और कितना करेंगे तो हम 44 आएगा। 23 में कितना ऐड करेंगे तो 44 आएगा, वो हम 21 ऐड करेंगे, और उसके बाद कितना ऐड करेंगे वो देखते हैं। फिर से हम डिफरेंस लेते हैं यहां पे, क्योंकि हमारे पास कोई लॉजिक तो बना नहीं कि क्या हो सकता है। फिर से डिफरेंस लो यहां पे, ठीक है। 2, 5, 11 है ना, 7 तो है ही नहीं यार, 7 तो है ही नहीं, 11 है, ठीक है। चलो, यानी कि 3 के बाद 6 ऐड हुआ, 6, 11, 11, 4, 4 तो है ही नहीं, क्या लिख दिया मैंने? 2 में +3 किया हमने, 5 आया, 5 में +6 किया 11 आया, 11 में 12 ऐड किया 23 आया, 23 में 21 ऐड किया 44 आया। डबल डिफरेंस लेते हैं हम, 3 का डिफरेंस, 6 और 12 में कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास? 6 और 12 में कितना डिफरेंस आ रहा है? 6 का डिफरेंस। 12 और 21 में कितना का डिफरेंस आ रहा है? यहां पे 12 और 21 में कितना का डिफरेंस आएगा हमारे पास? 9 का डिफरेंस आएगा, यानी कि 3, 6, 9, यानी कि बाद वाला इसके बाद क्या होगा? 12 होगा, और 21 में 12 ऐड कर दो कितना होगा? 33 होगा। 44 में 33 ऐड कर दो कितना होगा? 77 होगा। तो क्या आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए होगा 77। सीरीज कहां पे ब्रेक हुआ? ब्रेक डाउन कहां हुआ सीरीज? यहां पे हुआ, इस पोर्शन पे डबल डिफरेंस में, कि 3, 6, 9, 12, 3 के मल्टीपल्स में हम एडिशन कर रहे हैं डबल डिफरेंस पे, राइट। तो आंसर क्या आया निकल के हमारा? 77। इसी तरीके से जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरूरी ये नहीं है कि आपके क्वेश्चंस इजी हो और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, सॉल्व करें और आपका सॉल्व हो जाए बहुत जल्दी। अगर 4 से 5 क्वेश्चंस अगर आपको पूछे गए हैं, वहां पे कोई 1-2 सवाल ऐसा होगा जो फंसाएगा आपको, लेकिन आपको वो गलती करनी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड रिलेशन सॉल्व करेंगे सभी लोग। आपके एग्जामिनेशन में हमेशा से सवाल जो है वो कहीं ना कहीं इसी टॉपिक को टच करते हैं, चाहे वो एनालॉजी हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो, सिलोजिज्म हो, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हो, सीरीज के क्वेश्चंस हो, ये ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो इसीलिए हमने टॉपिक उठाया है, जो भी टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट लगता है प्रीवियस ईयर वाले से, वो आप सभी लोगों को मैं प्रैक्टिस करवाता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भैया? P इज द फादर ऑफ Q। P जो है वो Q का क्या है? फादर है, ठीक है भैया। P जो है वो Q का फादर है। एंड ग्रैंड फादर ऑफ R।
और आर का ग्रैंडफादर भी है, ठीक है। आर हु इज ब्रदर ऑफ एस, आर जो है वो एस का भाई है। एस की मां कौन है? टी है। टी इज मैरिड टू वी, टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू और टी इज मैरिड टू वी, राइट, ठीक है। एस मदर टी इज मैरिड टू वी, टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। हाउ इज वी रिलेटेड टू पी? वी का रिलेशन पी के साथ क्या होगा? बी का रिलेशन पी के साथ क्या होगा? सन इन लॉ होगा भैया। ऑप्शन नंबर डी। ये तो आप लोगों को पता ही चला ही होगा, फैमिली में तो ये सब चलता रहता कि भाई ये इन लॉज हैं, ये वो हैं, वो हैं, तो ये सब चीजें आपको घर में भी सुनने के लिए मिलता होगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं सुनते हैं तो आप लोग इस तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा सही। सन इन लॉ, ठीक है। हाउ इज बी रिलेटेड टू पी? वी इज द सन इन लॉ ऑफ पी। चलो आगे बढ़े। अब आपके पास जो है होमवर्क के क्वेश्चंस 2 आएंगे। ये सवाल आपको घर पे जाके सॉल्व करना है और इसका जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग देंगे। मैं पर्सनली कमेंट को देखूंगा यहाँ पे, और जो भी हेल्प हो सकता है वो हम यहाँ पे करने के लिए तैयार हैं। वी एडुकेटर्स एट माय दिशा एकेडमी आर हेयर टू हेल्प यू ओनली, सो प्लीज सजेस्ट सम क्वेश्चंस और टॉपिक्स दैट वी शुड डू इन दिस क्लास, राइट। और उसके अलावे भी अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज क्वेश्चंस आते हैं तो जरूर से जरूर आप लोग बताया करें, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं यहाँ पे। एक तो ये क्वेश्चन हो गया और दूसरा हमारा ये क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे हमें, ठीक है। चलिए जरूर से जरूर आप सभी लोग कमेंट करना इस सवाल को सॉल्व करके, क्योंकि मैं आंसर जो है वो चेक करूंगा। यहाँ पे एंगेजमेंट इसी तरीके से बनता है, और इसके अलावा और भी चीजें अगर आपको चाहिए, स्टडी मटेरियल्स चाहिए, राइट, तो जो हमारा कम्युनिटी पेज है उसको जाके आप फॉलो करें, विजिट करें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे टेस्ट जो है वो वहां पे फ्री अवेलेबल हो रहे हैं, राइट। चलो तो फिर आज की यहां पे समाप्त करते हैं अपनी सभा को, अपनी क्लास को, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को आज का ये क्लास जो है वो अच्छा लगा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, सवाल को सॉल्व करने के लिए मजा आया होगा, राइट। चलिए तो आप सभी लोग जरूर से जरूर अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। एक्चुअली तो पढ़ाई करें बहुत अच्छे तरीके से, प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से। उसके बाद आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें mydisaacademy.com। उस पर बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम्स, वैल्यूएबल जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको कॉन्टेक्ट करना है तो नंबर्स भी दिए गए हैं, उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ गुड डे, टेक केयर, और सब्सक्राइब टू माय दिशा एकेडमी, लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। चलो बाय बाय।